और हमारे चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा हमारे कमेटी के संरक्षक उप संरक्षक शैलेंद्र अरोड़ा जी भाई गुरचरण जी का स्वागत करेंगे। इनका इस मंच को बहुत सहयोग रहता है। हमारे भाई जिला अध्यक्ष है, हर किसी के साथ समय पे खड़े होते हैं और बहुत काम है, कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और जो कोरोना काल का टाइम जो गया है उसके अंदर इनका पूरा सहयोग रहा है जनता को। हमारे चेयरमैन साहब आनंद रस्तोगी जी, भाई धीरज कंवर जी का ब्लॉक अध्यक्ष हमारे किशन नगर वार्ड से, धीरज कंवर जी का स्वागत करेंगे। इनका भी ये ब्लॉक के अंदर मजबूत है, कोई भी गरीब से गरीब या अमीर से अमीर चला जाए, ये बिल्कुल भी किसी में पक्षपात नहीं करते, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ब्लॉक को मजबूत करते हैं। और हमारे उप प्रधान राजेश चौहान जी, बड़े भाई विकास शर्मा, उनका स्वागत करेंगे। हमारे किशन नगर की नाब थी सुभाष शर्मा जी, उनके सुपुत्र है। हमारे RWO के प्रेसिडेंट अनु प्रधान जी, हमारे सन्नी भाई सन्नी तुली जी का स्वागत करेंगे। संजय गोयल उप कोषाध्यक्ष, जिन्हें हम प्यार से 36 मेकअप कहते हैं, ये हमारे सलाहकार भी है रामलीला के अंदर, पिछले 40 साल से इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जैन जी का स्वागत करेंगे। हमारे सहयोगी जब आते हैं उनके स्वागत में तालियां तो कम से कम जोरदार तरीके से इस मंच को बनाने में, इसको हमारे चाचा जी राजेश अरोड़ा जी, धीरज सहगल जी का स्वागत करेंगे, धीरज सहगल भाई का। पर्दे के पीछे से सभी का सहयोग रहता है इस रामलीला को, बिना सहयोग के तो रामलीला आप लोगों को पता होती नहीं। इन लोगों को इस मंच को पिछले 17 सालों से पूरा सहयोग रहता है। प्लीज तालियां बजा के इनका स्वागत करते हैं एक बार। बोलिए श्यामते रामचंद्र भगवान की। आज ये मंच पिछले 17 सालों से रेगुलर चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। मैं सभी का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे राजू भाई जिला अध्यक्ष एक बार 2 शब्द कहेंगे कमेटी के। हमारे नवज्योति कला संगम रामलीला प्रबंधक कमेटी और से सभी पदाधिकारी सुरेंद्र अरोड़ा जी, आनंद रस्तोगी जी, विकास शर्मा जी, राजेश चौहान जी, प्रिंस शर्मा जी, संजय गोयल जी, राजू चौधरी जी, राकेश सक्सेना जी, सुनील जैन जी, राजेश अरोड़ा जी, प्रहलाद कुमार जी, युवराज शर्मा जी, पुनीत जी, अनु प्रधान जी, हंस कुमार जैन जी, राजू प्रधान जी, अनिल कुमार जी, अनिल भटनागर जी, मेकअप डायरेक्टर रविंद्र जैनाथ जी, शहर मेकअप वाले रविंद्र प्रजापति जी, मोहित मलिक जी। दोस्तों, और मंच पर हमारे धीरज कंवर जी और धीरज सहगल जी, विकास जी और तमाम यहाँ बैठे हुए राम भक्त। बोलो श्रीपति रामचंद्र महाराज की। साथियों, ये रामलीला जो होती है हर वर्ष यहाँ हम रावण को मारने आते हैं
जो बुराई होती है उसको मारने के लिए यहाँ पर आते हैं हम। हर वर्ष मारते हैं, फिर जिंदा हो जाती है, फिर जब खड़ी होती है यहाँ पर आकर फिर भगवान राम को ढूंढ के लाते हैं। और देखो ये रामलीला तो गली मोहल्ले की रामलीला है, जो गली मोहल्ले के लोग अपना पर्सनल एफर्ट लेके जो करते हैं रामलीला, ये बहुत बड़ी बात होती है। उनको पात्र को अपने आप चीज़ों को याद करना और तैयारी करना, अपने आप आपके बीच में उसको कला को पेश करना, और पूरी तैयारी का काम होता है, कोई आसान काम नहीं होता। हम तो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं मंचों पर, सीटों पर आकर, लेकिन ये मंच सजाना, ये आपके लिए पार्क में व्यवस्था करना, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। मोन्टू जी को, जो विकास मोन्टू जी जो है इस लीला को चलाने में पूरा सहयोग रहता है, प्रधान जी का हमारे। कि मैं कह रहा था भगवान राम इस बुराई को खत्म करते हैं, और ये बुराई बार बार खड़ी होती है, क्योंकि ये बुराई हमारे अंदर और देश के अंदर रहती है। जब जब इस देश के अंदर धरती के ऊपर बुराई पैदा होती है, तब तक भगवान राम और कृष्ण जैसे तो भगवान हमारे इस धरती पर जन्म लेते हैं। भगवान राम ने जन्म लिया और ये दिखाया जब रावण को मारकर, कृष्ण भगवान ने कंस को मारकर, कि जब भी बुराई होती है, बुराई को किस लिए मारा जाता है। आज इस धरती पर कितनी बुराई बढ़ रही है, कितनी बातें चल रही हैं, आप सब लोग भली बातें जानते हैं, लेकिन लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये रावण भूखने बाद में ये हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है, उसको बताया जाए संस्कृति हमारी क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे देश की सोच क्या है। हमारे प्रभु भगवान ने, श्री राम जी ने और श्री कृष्ण जी ने जो उनको मारा, क्यों मारा, इसलिए मारा, सत्य और सत्य की जीत के प्रतीक ये दशहरा जो हम मनाते हैं इसलिए मनाते हैं, क्योंकि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। जब तक बुराई देश में होती है, इसमें अच्छाई की जीत होती है हमेशा। अच्छे कदम हमारे चलेंगे, अच्छी सोच के साथ चलेंगे हम, अच्छी सोच हमारी होनी चाहिए, उसी तभी हम कर सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि हम पिछले जो कोरोना काल, जो पूरा वक्त हमारे बीच में आया, भगवान ने उसको टाल दिया। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये भगवान की कृपा, उसी भगवान की कृपा है कि हम यहाँ पर जीवित हैं। लेकिन जिस तरह माहौल इस धरती पर आया, ऐसा प्रकोप जो आया, दूर दूर से सभी राजागण आ चुके हैं। भाट जी, हमारी प्रतिज्ञा सभी को सुना दी जाए। कैसी आज्ञा महाराज? सुनो सुनो, सुनाओ सुनाओ। तुझे बड़ी जल्दी है? नहीं, मुझे भी जल्दी। जो जो इस शिव धनुष को चढ़ाएगा, उसी से हमारी महारानी सीता का विवाह किया जाएगा। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो स्वयंवर शुरू करें क्या? और हाँ, एक बात तो मैं कहनी ही भूल गया जल्दबाजी में, महारानी सीता को तो बुला लेते हैं। बुला लीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ अब, ले जाओ जल्दी। मना किया था।
महाराज अगर आपका आदेश हो तो अब स्वयंवर शुरू किया जाए। भाट जी शुरू किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बड़े दूर दूर से सैंपल आए हैं, मतलब राजा आए हैं, सॉरी। अब महाराज हमारे बीच जो आ रहे हैं हिमाचल से चल के, हिमाचल की पहाड़ियों से हिमाचल नरेश जी आ रहे हैं। महाराज कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम 5-7 का कर्तव्य है ये मेरे बाएं हाथ का। लो आरती कुछ कहना चाहो कह सकते हो। महाराज बाएं हाथ में जो तलवार है उसे तो रखिए। अरे आप तो बहुत भारी सामान लेके चलते हैं। महाराज जी आपसे तलवार समझने नहीं, राज्य कैसे संभाल रहे हो? राज्य तुम्हारे यहाँ से सैंपलों से थोड़ी चल रहा है। जवान मत चलो, उठाओ। बात है वाह। क्या हुआ? अरे खींचना नहीं है। अरे मैं तो तलवार नहीं उठा पा रहा, तुम्हें क्या खींचूंगा? अरे अरे बस बस दीदी ले मेरा बस। महाराज गर्मी तो ज्यादा है वापसी। मैं जा ही रहा हूँ। महाराज आपको इस्लाम लगी टपली है, बैठी गई अच्छा है। अब महाराज अगले राजा को बुलाऊं? बुलाओ। अब हमारे भी आ रहे हैं आजाद नरेश, आजादों की पहाड़ियों से चल के। अरे आप तो यही थे, मैंने ज्यादा बोल दिया आपके बारे में। आपका फर्ज है बोलना। अरे आप भी ये तो मेरी इज्जत रख के बैठो। चलो चलो दिखाओ करता है अपना। हाथ से उठा लो। अरे एक हाथ से छोड़ो, पूरे शरीर से उठा दो। दो मानो आपको। और मैं तो बाद में बात करेंगे। करो करो। अरे आप तो वाइब्रेशन मोड में चले गए। कितने का था देखो। तुमने कुछ गड़बड़ कर रखी है इसमें। वो भी थोड़ी देर में सब दिख जाएगा। बैठो, तुम्हारे बस की भी नहीं है। जरूर जरूर, अगर हेड कवर नहीं जाना तो ठीक है करो। मैं फिर बात कहना मैंने कुछ कर दिया। महाराज पॉलिसी है ना, तो ठीक है। बड़ा जोर की करंट लगा यार। करंट नहीं है महाराज, अभी क्या लगा देंगे। क्या बात। ये लो अपना हथियार घर भी जाना है। हमारी तलवार हमें दे दो, शमशेर सुलेमानी है। वो देख के सबको कि आप यहाँ बैठ जाओ। चलो अब महाराज हमारे भी पंचायत नरेश आ रहे हैं। आ रहा हूँ, चिंता मत करो भाट, आ रहा हूँ अभी। कहा था ना आराम से बोलियो, जल्दी मत करियो। ओ भाट आराम से आओ दिखाओ क्या कर्तव्य है। आ रहे। ओके सर। महाराज खंबे जितनी हाइट है, खाने को नहीं डाइट है। क्या बोले, दुनिया से करते फाइट है। आओ। अच्छा जी, इसे तो हम बाएं हाथ में उठा लेंगे धनुष को। सभी एक ही डाइट जाओ। ओहो ये तो आपकी ड्रेस से मैच कर रहा। महाराज से क्या तोड़ोगे आप? आओ जरूर 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 महाराज। एक बार क्या 10 बार घर आपने जाना, मैंने थोड़ी। अरे सभी भाई क्या हो गया?
अगली बार देखेंगे धनुष को। हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5 साल से ये कहते हैं महाराज अगली बार देखेंगे, इनकी कितनी कब आएगी ये नहीं पता। हम भी फेल रहे। क्या करे भाई, ये धनुष ही आता है, कोई गड़बड़ है इसके अंदर कुछ। अब महाराज खड़क सिंह आ रहे हैं आपके बीच। खड़क सिंह के खड़कने से खड़क ने किया। कहा है खड़क सिंह जी? अब देखते हैं खड़क सिंह जी का। तो मुकुट की खड़क है। खड़क सिंह के खड़कने से तीन खिड़कियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। खिड़कियों के खड़कने से है खड़क सिंह। बहुत बढ़िया मुकुट पहना महाराज, क्या बात है, मुंह से बतला। वाह महाराज, खड़क सिंह कहाँ से आए हो आप? ये तो आप वहां गए, देखो बीच के दो गए हुए। खड़का दूं? मुझे तो लगता है उठा के लेके जाएंगे आपको महाराज। दिखाओ, खड़काओ। जरूर महाराज जरूर। सारा मेकअप खराब कर लोगे, ट्रक से कर लो। हाँ एक बार और महाराज, देखो खड़के जाओ, खड़काओ खड़काओ। जरूर से हिल गिरा, आप ही खड़क रहे महाराज। अरे ये तो मुझे ही खड़का है। अरे खड़क सिंह क्या हो गया, खड़का दो अपनी खिड़कियां। अगली बार देखेंगे, सारे अगली बार देखेंगे हैं? लो खड़क सिंह अपनी तलवार। अब महाराज हमारे जो अगले वह कहने को तो गंधर्व नरेश है। आइए महाराज, आपकी एक बार चेकिंग हो जाए। बिल्कुल दिखाइए महाराज, टेस्टिंग कर लीजिए एक बार। एक मिनट ये क्या लेके आए हैं? बोलो ना। ये डायलॉग भी नाश कर दिया। हमें लगा कोविड-19 की टेस्टिंग करने आए हो। अरे इनका तो सिटी स्कैन करना पड़ेगा, कुछ नहीं है शरीर पे। सही बात है ये बात। दोबारा आपका मुकुट नहीं गिरा, बैठ जाओ चलो। अब महाराज, अब पंजाब की वादियों से चल के पंजाब नरेश आ रहे हैं। आइए करण, आइए। मैं निकला गड्डी लेके। क्या गल है? वाह की गल है। तुम्हारे बाप की शादी थी? खड़े हो गए? लो सरदार जी कुछ कहना चाहेंगे? किस किस को धनुष तोड़ने की बात करते हैं आप लोग? हम लोगों में से आपको मजबूर है। दुनिया जानती है जो हम लोगों को पैसे करोड़ में दिए थे, तब जाके आप लोग घर पे तलवार मारी थी। बरसात से बचने कैसे थी? गोलीबारी की बात करते हैं लोग। सीता को विदा कर दीजिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। और आज ये जग बिगड़ गया, सैकड़ों को लेके मरेगा। महाराज सैकड़ों को लेके गुजरे हो, चलो कुछ। अरे वो टायर पंचर हो गया गड्डी का। हो गया उनको नहीं हो सकता। अटे बस्ती गलती है बाजी। वो तो मैं देख के समझ गया थी महाराज, वो करना सीधा लीला बता दी। आ जाओ, आपका जो भी नाम है भूल गया मैं। हाँ महाराज, ये धनुष बाहर से खरीदा गया, अंदर कम
धनुष तो कौड़ियों के पाँव बेचता हूँ मैं। ये मेरे चुटकियों का खेल है। तू देख, आँख खोल के देख, देख। घर से बीती है करके हो? पुस्तक मारो। कितने का 50 का ले रहे थे भैया? 50 का है? तेरी औकात के बाहर का। महाराज लोन लेके आया, पक्की बात है। अरे क्या बात है? अरे बंद महाराज, लोगों को पकड़ लूं? सब ठीक तो है ना? 8 मिनट चल रही है? छल किया है तो कौन सी पिक्चर का डायलॉग लेके आए? महाराज ड्रिंक में बुलाने जा रहे हैं, वे इन सभी के गुरु हैं। आइए गुरुजी, आप भी कीड़ा पूरा कीजिए, आइए। अरे हम सबसे अमीर यहाँ के राजा हैं और ये धनुष क्या हमारे आगे है, इसको तो हम ऐसे ही तोड़ देंगे। सच सच क्यों नहीं बोलते? लोन पे चल रही तुम्हारी गाड़ी। अरे लोन की गाड़ी की क्या बात कर रहे हैं? आपके जैसे तो हमारे यहाँ पता नहीं कितने घूमते हैं। बैटरी रिक्शा पकड़ के आए तुम? फालतू बोलते थे। अगर ऐसी बात है तो हम आपको अपनी अंदाज का दिखाई देते हैं कि इसको तोड़ते कैसे हैं। देखिए, टूट मत टूट जाना, जाने मन तोड़ो। अरे मैं इसको करने से पहले पुशअप लगा कि मैं इसको तोड़ पाऊंगा। महाराज कहाँ से लेके आए थे? सर बता दा। अरे हम कहीं से भी आए हो, इसको हम तोड़ के जाएंगे और स्वयंवर रचा कर जाएंगे। ये लो, ये तो पहले अपना ही तोड़ लो, दूसरों का क्या तोड़ोगे? इसमें कुछ नहीं है, मजा तो इसमें है। दिखाओ दिखाओ तुम भी अपना कर्तव्य पे। हाँ देख रहे हैं, हद से थोड़ी है। अरे मुझे पता है तुम चालू हो गया है। बहुत तेरी सारी ड्रेस ऐसी टक्कर के नहीं है, इससे ध्यान रखियो। क्या हो महाराज? कहाँ इधर देखो तो आके चश्मा कहाँ है? अरे इसमें तो करंट जैसा लग रहा है मेरे को। मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, अब मुझे पक्का लग रहा। मन ना हो पाएगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी और को बोल। अरे इसे कहाँ ले जा रहा है? उतारेगा क्या? धोती ले जाओ यार तुम्हारे। सबको निमंत्रण भेजा। क्या तुझे हमारा पता ज्ञात नहीं था? महाराज, आपका पता ज्ञात ना होने के कारण आपको निमंत्रण न दे सका। अगर तुझे लंकाधिपति राजा रावण का पता ज्ञात नहीं था तो एक निमंत्रण पत्रिका समुद्र में प्रवाहित की होती। समुद्र में की क्या मजा, वो पत्रिका मुझ तक नहीं पहुंचा था। यदि एक
मजाल, वो पत्रिका अब तक नहीं पहुंचा था। अगर फिर भी तुम्हें ज्ञात नहीं है तो एक ऋषि के पुत्र 108 लंकाधिपति राजा राणा कर लेंगे नौकरी। अगर तो कौन जानेगा दुनिया में लंकापति राजा रावण के नाम पर। लंकेश, खबरदार, यदि तू अपने इस सोने की लंका को बचाना चाहता है, दिल से बनाई लंका को बचाना चाहता है, तो लौट जा। तेरी लंका धू धू कर जल रही है। कोई बात नहीं, स्वयंवर में सीते मुझे ना जीत सका। एक दिन अवश्य तुझे अपने महलों के दर्शन करवाऊंगा। द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले क्या होता है ऐसा, तो ये बेबसी नहीं होती, करता नहीं प्रतिज्ञा तो ये जगहसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को यदि धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या हमारे वश में है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दादा ने, सीता कुमारी को विवाह नहीं हो, लिखा ही नहीं विधाता ने। लज्जा करो, लज्जा करो। छाती उभार कर चलने वाले करो, लज्जा करो। वीरता के नाम को कलंकित करने वाले को लज्जा करो। आज भली प्रकार प्रकट हो गया कि वीरता इस संसार से विदा हो। काश काश मैं पहले से जानता तो सीता स्वयंवर की प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। अब जाओ, जाओ। अगर तुम में थोड़ी भी शर्म हया बाकी है तो जाओ, जाओ अपनी स्त्रियों और अपनी मां के आंचल में डूब जाओ। जाओ, चले जाओ, सब चले जाओ।
ना होगी पृथ्वी में। हेलो, शांत भैया, शांत। भ्राता जी आपको जानते हैं मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अपमान मुझे न गवारा है। कृपा है गुरु चरणों की, बल प्रताप तिहारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, यदि आदेश आपका पाऊं मैं तो ये धनुष तो क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आओ चांद सितारों को सुरमे की तरह पीस के रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। तो ये धनुष पुराना किसा बेटा तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कौशल ले दौड़ू इतना पनडुब्बी में है। शांत हो तो लक्ष्मण, शांत। राजा जनक के लिए ऐसे वचन ना कहो। भ्राता जी आप मेरी विनती सुनो। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं शीश। राजा ने अनुचित वचन आज कहे जगदीश। जिस सभा में आप पधारे हो, खड़े हो सेवक आज्ञा में, तो कौन भला कह सकता है वचन कटीले दुनिया में। हे नाथ हूँ सेवक चरणों का, पर कहने से रुक जाता हूँ। इस सम्मान का बदला लूं, सौगंध आपकी खाता हूँ। ब्रह्मांड उठा लूं ऐसे में, यह संभव मुझको पाता है। जिस तरह खेलने को बालक साधारण गेंद उठाता है, तोड़ू इस तरीके से कि जगत भयभीत तो उठे, वीर मंडल भी बोलने, लक्ष्मण लक्ष्मण तुम हारी जीत हो। पुत्र लक्ष्मण आओ आसन ग्रहण करो। बेटा राम जाओ जाओ, राम जाओ, उठाओ चाप और हरो जनक से। मान बढ़ाओ रघुकुल का, हरो जनक संताप। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज। हे प्रभु इस भरी सभा में रखियो मेरी लाज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
बहुत ही सुंदर झांकी राजा जनक जी के दरबार में सीता जी का स्वयंवर और प्रभु राम ने धनुष भंग किया और इस समय जयमाला हो चुकी है। और ये ऐसा अवसर है, सबसे बड़ा दान कन्यादान माना जाता है। इस अवसर पर जो भी कन्यादान करना चाहते हैं वे कन्यादान कर सकते हैं। हमारे सह संरक्षक शैलेंद्र अरोड़ा जी 501 रुपया कन्यादान में समर्पित कर रहे हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। ये एक ऐसा अवसर है कैसा था भी रोबे छेड़ छाड़ कैसी है। प्रणाम ऋषिराज, विराजिए। मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर और उसमें ये प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। मेरे महादेव का धनुष, मेरे शिव का धनुष और मूल जलादा बुद्ध को इस तलवार को कैसे तोड़ा है। इस पूरी भारी स्वयंवर में सीता से नाता कैसे जोड़ा है। आशीष सिर्फ उसकी सूरत बता और लाजवाब चौपट कर डालूंगा। जितना है पृथ्वी में तेरा राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा। भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकते हैं। सेवक वह है जिसका सेवा ही निवल है। जब बैरी जैसा काम करे वो इस फर से कम हो जाए। हे राम बोला तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में इसलिए मिसालियां नहीं दिखता है चोर की दाढ़ी में।
भगवान, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी और मधुर बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। तो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को तो देखो, कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले वे बोल उठे तो दोषी उन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने विष खोला है। जो कुछ करना हो कीजिए आप, ये धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा। वो जैसे क्रोधी के आगे तू आंखें लाल निकाल रहा। शरण महादेव का महाधनुष अत्यंत अनुभव में ऐसी प्रचंड गदन बना छोटी छोटी धनुष में। श्री महाराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? जब अपराध काटता जाता है लोग तारीफ ब्राह्मण समझा है, जब मुझे डांटता जाता है मुझको सीधा साधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रक्तवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस घोड़ी फरसे ने 3.5 नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर सत्तानी संतान मरा दी है। देखना नजर न लग जाए, दबा लीजिए काख में, कहीं हवा न लग जाए। बस इसी एक फरसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर फरसट्टे खा बाजार लगा। भगवान यह शस्त्र आपका गुप्त है, फरसे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार डरा रहे? बलिहारी आप तो भूखों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए, उस छुई मुई के पे नहीं जो छूने से मुरझा जाए। तो बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे घर से मरता है? वो जैसे क्रोधी के आगे कि बार-बार बचपना करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, परंतु आपको नहीं शोभा ये जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में ना तू नहीं चतुषी सतुष आ जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्याधिक उबाल। भगवान, शांत। बच्चों की बोली में उचित या अनुचित ना रहता है। वह तो है गंगा का भाव, जो कुछ आए बहता है। लाते भी वीरों का ऐसा भेज दे कि इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहो उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह तो सब प्रकार निर्दोषी है। आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते कुठार की धार। अपराधी न हो यह कहता है कौन? अपराधी तो महाराज आप हैं जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही पिलो डाला तो माखन निकालने आए हैं। जो पितू के ऋण से गुड़िया वे माता का मिलाता है। पितू ऋण के कारण एक बार हाथ को मिलाता है। इस कारण पूरे कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी वर्षे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा 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 क्यों फरसा दिखलाकर बार बार क्षत्रिय कुमार डरा रहा है? क्या काल आपका वाहन है जो
बहुत हर चुका घाट, ये पर्चा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। एक कान बजाओ पर मेरी, तुझ पर लापरवाही किया है प्यार, ये मेरा गुनाह जब तेरा नजर रख किया। शांत मुनिवर, शांत। यह दोनों क्या कहें? मुनिवर के आग्रह से इसको मैं छोड़ देता हूँ। जो भी मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ। देखो तनिक उधर देखो, वो अब भी मुस्कुरा रहा है। उसका बार बार मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिरा रहा है। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें बंद करे जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंड से हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की बातें हो तो व्याख्यान सुना डालो। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फैला जाती है। ये तो नरम गरम है, क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्व मित्र नहीं समझाते हो, चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर दाग जमाता है तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत प्रगा दे राम का नाम अभी। रघुनाथ, विनय हम करते हैं, आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम नपते जाते हैं उतना आप चढ़ते जाते हैं। बिगड़ जो हम यदि तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन ना रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लग, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए परसा ना दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिज्वर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। अगर सच में तुम शिव के अवतार हो तो मेरी संधि का संदेह मिटाओ। लो ये रमापति का धनुष बाण, इसे चिल्ला चढ़ाओ। लाइए। जाओ धन्य राम, तुम शिव के अवतार हो। जय जयकार हो तुम्हारी, जय जयकार हो तुम्हारी। जोरदार तालियां इस आज के परशुराम लक्ष्मण संवाद के लिए। कल की बेहतरीन दृश्य हमारी राम बारात, कल यहीं चारों भाइयों का विवाह कराया जाएगा।
है।